नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हर इंसान एक ही सपना देखता है कि उसका पैसा सिर्फ बचा ही ना रहे बल्कि तेजी से बढ़े भी। लेकिन सच्चाई क्या है? ज्यादातर लोग पैसा तो कमा लेते हैं पर उसे सही जगह इन्वेस्ट करना नहीं जानते। कभी कोई कहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो कोई कहता है स्टॉक मार्केट सबसे बेहतर है। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा ऑप्शन भी है जो आज के समय में तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और उस ऑप्शन का नाम है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF खास इसलिए है क्योंकि इसमें रिस्क को बैलेंस किया जा सकता है, कॉस्ट कम रखी जा सकती है और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है। आज की इस वीडियो में हम ETF को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे ETF क्या होता है, ETF में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और सबसे जरूरी, सही ETF चुनने का तरीका क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़े, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ETF क्या होता है? सबसे पहले हम एक बेसिक सवाल समझते हैं। ETF आखिर होता क्या है? ETF का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ETF एक ऐसा फंड होता है जिसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल शेयर की तरह। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं। अगर उस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया तो आपका पैसा रिस्क में आ सकता है। लेकिन अगर आप एक साथ 50 या 100 कंपनियों में पैसा लगाना चाहें, तो क्या हर कंपनी का शेयर खरीदना आसान होगा? नहीं, ये मुश्किल भी है और महंगा भी। यहीं पर ETF आपकी मदद करता है। ETF में आपका पैसा एक साथ कई कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, अगर एक कंपनी नीचे जाती है तो दूसरी कंपनी ऊपर भी जा सकती है और इसी वजह से रिस्क थोड़ा बैलेंस हो जाता है। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका पैसा निफ्टी की 50 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, जैसे बैंकिंग, IT, फार्मा, एनर्जी, यानी एक ही इन्वेस्टमेंट में पूरी इकोनॉमी का हिस्सा। और यही वजह है कि ETF को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ETF और म्यूचुअल फंड में आखिर फर्क क्या है? क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है इन दोनों में कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंसेस होते हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। वो डिसाइड करता है कि पैसा किस कंपनी में लगाना है और किस कंपनी से निकालना है। आप म्यूचुअल फंड को दिन में कभी भी बाय या सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से दिन में सिर्फ एक बार प्राइस डिसाइड होता है, यानी आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। ETF कैसे काम करता है? अब बात करते हैं ETF की। ETF में आपको रियल टाइम प्राइस मिलता है, यानी जैसे आप शेयर खरीदते और बेचते हैं वैसे ही ETF को भी मार्केट टाइम में कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। और सबसे खास बात, ETF का एक्सपेंस रेशियो यानी खर्च म्यूचुअल फंड के मुकाबले अक्सर कम होता है, जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। एक आसान उदाहरण, अगर आसान भाषा में समझें, म्यूचुअल फंड एक बस की तरह है। बस अपने टाइम और शेड्यूल से चलती है, आपको उसी शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन ETF एक बाइक की तरह है। बाइक में आप अपनी स्पीड से चल सकते हैं, जब चाहें तब चल सकते हैं और जब चाहें तब रुक सकते हैं। यही ETF की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ETF में इन्वेस्ट करने के तरीके। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, ETF में इन्वेस्ट कैसे करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ETF में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्टेप 1, डीमैट अकाउंट खोलें। ETF में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है डीमैट अकाउंट खोलना। बिना डीमैट अकाउंट के आप ETF नहीं खरीद सकते। आज के समय में डीमैट अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है। आप अपने मोबाइल से कुछ ही मिनटों में अकाउंट खोल सकते हैं। कई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन। इनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं। स्टेप 2, ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट करें। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद अगला स्टेप होता है ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट करना। ट्रेडिंग अकाउंट ही वो टूल है जिसकी मदद से आप ETF बाय और सेल कर पाएंगे।
ये प्रोसेस अक्सर डीमैट अकाउंट के साथ ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉपरली एक्टिव है या नहीं। स्टेप 3, सही ETF चुनें। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सही ETF चुनना। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं और इसी वजह से उन्हें सही रिटर्न्स नहीं मिलते। ETF चुनते समय आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1. ETF किस इंडेक्स को फॉलो करता है? सबसे पहले देखें ETF किस इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 ETF, सेंसेक्स ETF, बैंक निफ्टी ETF। अगर आप बिगनर हैं तो निफ्टी 50 ETF एक अच्छा स्टार्टिंग ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें भारत की 50 बड़ी और मजबूत कंपनियां शामिल होती हैं। 2. एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें। एक्सपेंस रेशियो यानी ETF चलाने का खर्च। याद रखें, जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना बेहतर, क्योंकि छोटा सा खर्च भी लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। 3. लिक्विडिटी जरूर चेक करें। लिक्विडिटी का मतलब है ETF को बाय और सेल करना कितना आसान है। अगर किसी ETF में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है तो उसे बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमेशा हाई लिक्विडिटी वाले ETF चुनें। 4. ट्रैकिंग एरर पर ध्यान दें। ट्रैकिंग एरर का मतलब है ETF इंडेक्स को कितनी एक्यूरेसी से फॉलो कर रहा है। लो ट्रैकिंग एरर यानी बेहतर परफॉर्मेंस, इसलिए ETF सिलेक्ट करते समय इस पॉइंट को इग्नोर ना करें। स्टेप 4, मार्केट टाइम में ETF बाय करें। ETF को आप मार्केट टाइम में बाय कर सकते हैं। भारत में स्टॉक मार्केट का टाइमिंग होता है सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 तक। इसी समय के दौरान आप ETF बाय या सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं या लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस पर ETF खरीदना चाहते हैं। अब तक हमने समझ लिया है कि ETF क्या होता है और इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। लेकिन अब एक और जरूरी सवाल आता है, ETF कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि हर ETF एक जैसा नहीं होता। कुछ ETF पूरे मार्केट को फॉलो करते हैं और कुछ किसी एक सेक्टर या एसेट को। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। टाइप 1, इंडेक्स ETF, सबसे पॉपुलर। सबसे पहले आता है इंडेक्स ETF। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ETF है। इंडेक्स ETF किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो ETF भी ऊपर जाता है। अगर इंडेक्स नीचे आता है तो ETF भी नीचे आता है। अब सोचिए, अगर आप निफ्टी 50 ETF खरीदते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका पैसा भारत की 50 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है। और यही कारण है कि बिगिनर्स के लिए इंडेक्स ETF सबसे सेफ शुरुआत माना जाता है। टाइप 2, गोल्ड ETF, सोने में आसान इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं गोल्ड ETF की। भारत में सोना हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है, लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीदने में कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्टोरेज की टेंशन, सिक्योरिटी का रिस्क और मेकिंग चार्जेस का एक्स्ट्रा खर्च। लेकिन गोल्ड ETF में आप बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ना तो लॉकर की जरूरत, ना चोरी का डर और ना एक्स्ट्रा मेकिंग चार्जेस। टाइप 3, सेक्टर ETF, हाई रिस्क प्लस हाई फोकस। अब तीसरा टाइप है सेक्टर ETF। इसमें पैसा किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर या फार्मा सेक्टर। अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर सेक्टर कमजोर हुआ तो लॉस भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए सेक्टर ETF में इन्वेस्ट करते समय थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी होती है। टाइप 4, इंटरनेशनल ETF, विदेशी मार्केट में मौका। अब आता है इंटरनेशनल ETF। ये ETF विदेशी मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे US मार्केट या अन्य डेवलप्ड कंट्रीज। इसका फायदा क्या है? अगर इंडियन मार्केट स्लो हो और फॉरेन मार्केट अच्छा परफॉर्म करे तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहता है। ETF में इन्वेस्ट करने के फायदे। अब समझते हैं ETF के फायदे क्या हैं, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसके बेनिफिट्स जानना जरूरी होता है। फायदा 1, लो कॉस्ट, कम खर्च। ETF का सबसे बड़ा फायदा है लो कॉस्ट। ETF का एक्सपेंस रेशियो अक्सर म्यूचुअल फंड से कम होता है। और याद रखिए, छोटा सा खर्च भी लॉन्ग टर्म में बड़े प्रॉफिट को कम कर सकता है। इसलिए
कम खर्च वाला इन्वेस्टमेंट हमेशा बेहतर माना जाता है। फायदा 2, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क बैलेंस। ETF में एक साथ कई कंपनियां होती हैं। इसका मतलब अगर एक कंपनी लॉस में जाती है तो दूसरी कंपनी प्रॉफिट भी दे सकती है और इसी वजह से रिस्क बैलेंस हो जाता है। फायदा 3, ट्रांसपेरेंसी, पूरी जानकारी। ETF में आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका पैसा किस किस कंपनी में इन्वेस्ट है। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है और ट्रस्ट बढ़ता है। फायदा 4, लिक्विडिटी, आसानी से बाय या सेल। ETF को आप मार्केट टाइम में कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कंट्रोल भी। ETF में रिस्क क्या है? अब एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और ETF भी इससे अलग नहीं है। इसलिए रिस्क को समझना जरूरी है। रिस्क 1, मार्केट रिस्क। अगर मार्केट गिरता है तो ETF की वैल्यू भी गिर सकती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए शॉर्ट टर्म लॉसेस से घबराना नहीं चाहिए। रिस्क 2, लिक्विडिटी रिस्क। अगर किसी ETF में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है तो उसे सेल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमेशा पॉपुलर ETF चुनना बेहतर होता है। रिस्क 3, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब है ETF इंडेक्स को कितनी एक्यूरेसी से फॉलो कर रहा है। अगर ट्रैकिंग एरर ज्यादा है तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड से अलग हो सकती है। बिगिनर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप बिगिनर हैं तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाइए और याद रखिए अक्सर सबसे पावरफुल होती है। बिगिनर स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप। 1, शुरुआत करें निफ्टी 50 ETF से। 2, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें। 3, इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। 4, मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग से बचें। 5, और सबसे जरूरी, पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि धैर्य ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या सभी ETF एक जैसे होते हैं? नहीं, ETF कई प्रकार के होते हैं और हर टाइप का पर्पस और रिस्क लेवल अलग-अलग होता है। इसलिए अगर आप सही ETF टाइप समझ लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट करना काफी आसान हो जाता है। टाइप 1, इंडेक्स ETF। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स ETF की। ये सबसे पॉपुलर और बिगिनर फ्रेंडली ETF माना जाता है। इंडेक्स ETF किसी खास इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है आपका पैसा भारत की 50 बड़ी और मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है। और यही वजह है कि बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स ETF सबसे सेफ स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। टाइप 2, गोल्ड ETF। अब बात करते हैं एक ऐसे ETF की जो भारत में बहुत पॉपुलर है, और वो है गोल्ड ETF। भारत में सोना खरीदना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन फिजिकल गोल्ड खरीदने में कई परेशानियां होती हैं, जैसे सोने को सुरक्षित रखना, लॉकर का खर्च और प्योरिटी की चिंता। लेकिन गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने पर आपको फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत नहीं होती। फिर भी आपको गोल्ड की प्राइस बढ़ने का फायदा मिल सकता है, यानी सुरक्षा भी और सुविधा भी। टाइप 3, सेक्टर ETF। अब तीसरा टाइप है सेक्टर ETF। ये ETF किसी खास सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर या फार्मा सेक्टर। अगर उस सेक्टर की ग्रोथ तेज होती है तो रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन अगर सेक्टर डाउन हो गया तो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसलिए सेक्टर ETF में इन्वेस्ट करते समय थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी होती है। टाइप 4, इंटरनेशनल ETF। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ETF की। ये ETF विदेशी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी आप भारत में बैठकर दूसरे देशों की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे US मार्केट या ग्लोबल कंपनीज। इससे आपका पोर्टफोलियो इंटरनेशनल लेवल पर डाइवर्सिफाई हो जाता है। ETF में इन्वेस्ट करने के फायदे। अब समझते हैं ETF के सबसे बड़े फायदे क्या हैं, क्योंकि इन्हीं फायदों की वजह से आज ETF इतना पॉपुलर हो रहा है। फायदा 1, लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। ETF का सबसे बड़ा फायदा है लो कॉस्ट, यानी इसका एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड के मुकाबले अक्सर कम होता है, और यही छोटा सा खर्च लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। फायदा 2, डाइवर्सिफिकेशन। ETF में एक ही इन्वेस्टमेंट से कई कंपनीज में पैसा लगता है,
इससे रिस्क स्प्रेड हो जाता है और इन्वेस्टमेंट थोड़ा बैलेंस्ड बन जाता है। फायदा 3, ट्रांसपेरेंसी। ETF में आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका पैसा किस किस कंपनी में इन्वेस्ट है, यानी सब कुछ क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहता है। फायदा 4, लिक्विडिटी। ETF को आप मार्केट टाइम में कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं, यानी आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। ETF में रिस्क क्या है? अब एक बहुत जरूरी बात, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। ETF भी इससे अलग नहीं है, इसलिए रिस्क समझना बहुत जरूरी है। रिस्क 1, मार्केट रिस्क। अगर मार्केट नीचे जाता है तो ETF की वैल्यू भी नीचे आ सकती है, इसलिए मार्केट की वॉलेटिलिटी हमेशा ध्यान में रखें। रिस्क 2, लिक्विडिटी रिस्क। अगर किसी ETF में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है तो उसे सेल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमेशा हाई लिक्विडिटी ETF चुनें। रिस्क 3, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब है ETF इंडेक्स को कितनी एक्यूरेसी से फॉलो कर रहा है। अगर ट्रैकिंग एरर ज्यादा है तो रिटर्न्स इंडेक्स से अलग हो सकते हैं। बिगिनर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप ETF इन्वेस्टमेंट में बिगिनर हैं तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। सिंपल बिगिनर स्ट्रैटेजी। शुरुआत करें निफ्टी 50 ETF से। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग से बचें। याद रखें, धैर्य और नियमित इन्वेस्टमेंट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। अब तक आप समझ चुके हैं कि ETF क्या होता है और इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। लेकिन अब एक जरूरी सवाल आता है, आखिर ETF में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं? क्यों आज इतने सारे लोग ETF की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फायदा 1, लो कॉस्ट यानी कम खर्च। ETF का सबसे बड़ा फायदा है लो कॉस्ट यानी कम खर्च। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। इस वजह से उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन ETF में ज्यादातर फंड्स ऑटोमेटिकली इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो अक्सर बहुत कम होता है। और याद रखें, छोटा सा खर्च भी अगर लंबे समय तक चलता रहे तो आपके रिटर्न्स पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। फायदा 2, डाइवर्सिफिकेशन यानी रिस्क का बैलेंस। ETF का दूसरा बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपका पैसा एक ही कंपनी में नहीं बल्कि कई कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इससे क्या होता है, अगर एक कंपनी का परफॉर्मेंस कमजोर हो जाए तो दूसरी कंपनी उस नुकसान को बैलेंस कर सकती है, और इसी वजह से ETF को रिस्क बैलेंस करने वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है। फायदा 3, ट्रांसपेरेंसी यानी पूरी जानकारी। ETF में आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है, यानी आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका पैसा किन किन कंपनीज में लगा हुआ है। ये क्लैरिटी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा देती है। फायदा 4, लिक्विडिटी यानी आसान बाय और सेल। ETF का एक और खास फायदा है लिक्विडिटी, यानी आप ETF को मार्केट टाइम में कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। आपको किसी खास टाइम का वेट नहीं करना पड़ता। यही फ्लेक्सिबिलिटी ETF को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। ETF में रिस्क क्या है? अब एक जरूरी बात, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होता है। ETF भी इससे अलग नहीं है, इसलिए ETF के रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। रिस्क 1, मार्केट रिस्क। सबसे पहला रिस्क है मार्केट रिस्क। अगर मार्केट गिरता है तो ETF की वैल्यू भी नीचे जा सकती है, क्योंकि ETF सीधे मार्केट से जुड़ा होता है। रिस्क 2, लिक्विडिटी रिस्क। कुछ ETFs ऐसे होते हैं जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है। ऐसे ETFs को सेल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमेशा हाई लिक्विडिटी वाले ETFs चुनें। रिस्क 3, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब है ETF इंडेक्स को कितनी एक्यूरेसी से फॉलो कर रहा है। अगर ट्रैकिंग एरर ज्यादा है तो रिटर्न्स इंडेक्स से अलग हो सकते हैं, इसलिए हमेशा लो ट्रैकिंग एरर वाला ETF चुनें। बिगिनर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप ETF में बिल्कुल नए हैं तो आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी जो इजी भी हो और सेफ भी। बिगिनर स्ट्रैटेजी 1, शुरुआत करें निफ्टी 50 ETF से, क्योंकि इसमें बड़ी और मजबूत कंपनीज शामिल होती हैं। 2, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें, यानी रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें। 3, इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, कम से कम 5 से 10 साल का नजरिया रखें। 4, मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग से बचें, क्योंकि मार्केट गिरना टेम्परेरी हो सकता है,
लेकिन पेशेंस लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। कॉमन मिस्टेक्स जिनसे बचना जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स करते हैं। मिस्टेक 1, बिना रिसर्च इन्वेस्ट करना। कई लोग किसी के कहने पर सीधे ETF खरीद लेते हैं, लेकिन हर ETF अच्छा नहीं होता, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर करें। मिस्टेक 2, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की जल्दी। ETF ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर होता है। अगर आप जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बार बार बाय और सेल करेंगे तो रिटर्न्स कम हो सकते हैं। मिस्टेक 3, एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर करना। कुछ लोग एक्सपेंस रेशियो को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन यही छोटी सी चीज लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क डाल सकती है। फाइनल कंक्लूजन दोस्तों, ETF एक सिंपल, स्मार्ट और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ तरीके से ग्रो करे और लॉन्ग टर्म में एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बने, तो ETF आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकता है। लेकिन याद रखें, इन्वेस्टमेंट में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस। छोटे अमाउंट से शुरुआत करें, रेगुलर इन्वेस्ट करें और समय को अपना काम करने दें। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपका छोटा इन्वेस्टमेंट एक दिन बड़ी वेल्थ में बदल सकता है।